आज एक बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है कि बिज़नेस को लेके, जिसमें मैंने देखा कि जो मेरे नीचे सोसाइटी में जिम है, वहाँ पे वही प्रीमियम जिम है, 10-12 हज़ार रुपये है, और जुम्बा फिटनेस और अच्छा जिम है, और उनका अच्छा खासा चल रहा है पिछले 3 साल से। तो इसको देखते हुए मेरे अंदर ये प्रश्न उठा। मैंने कहा कि इन्होंने तो कोई डिफरेंस किया नहीं है, ये तो वही चीज़ कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। तो इनका कैसे चल गया? मतलब जब अगर डिफरेंट ही करना है तो यहाँ पे कैसे चल गया? क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे जिम हैं, बहुत सारे जिम, तो इनका कैसे चल रहा है? तो एक तरफ मैं बोलता हूँ कि डिफरेंस करो, है ना। एक तरफ जो एंटरप्रेन्योरियल लॉज हैं, कानून है बिजनेस के, वो ये कहते हैं कि कुछ डिफरेंट करोगे तो ही कुछ होगा। और एक तरफ जब यहाँ देख रहा हूँ तो पिछले 3 साल से इनका आराम से अच्छा खासा चल रहा है। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी लोकल रीजन में अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो दुकान नहीं खुली है, तो वहाँ पे आप वही करो जो सब कर रहे हैं। मतलब ये जो बात होती है ना डिफरेंट करने की, ये कॉम्पिटिटिव फील्ड में होती है जहाँ पे कंपटीशन है। जैसे कि अगर कहीं 50 जिम खुले हुए हैं तो आप 51वां जिम आप खोल रहे हो, 51th, तो अब 51 में आपको कुछ डिफरेंस करना होगा, तब जाके वो लोग आएंगे वहाँ से। फ्रस्ट्रेटेड 50 फ्रस्ट्रेटेड से यहाँ आएंगे। पर यहाँ पे एरिया में देखा जाए तो यहाँ कोई आसपास जिम ही नहीं है प्रीमियम लेवल पे। 10-12 हज़ार लोग दे देते हैं आके महीने का, साल का, और यहाँ पे लोग आराम से कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है। तो मैंने सोचा कि इसको एक बार यहाँ पे भी करते हैं। ऐसे ही दारू की दुकान यहाँ पे खुली हुई है, जो यहाँ पे आसपास पिछले 4-5 किलोमीटर में दारू की दुकान नहीं है, या बहुत दूर है। मतलब काफ़ी आगे है, 3-4 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ जाने से अच्छा है लोग आसपास ही अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिम एक ऐसी चीज़ है जो घर के पास रहे तो ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग। इसीलिए सोसाइटी में यहाँ पे नीचे जिम खुल गया है। और अगर कोई जिम खोलना चाहता है तो सामने की सोसाइटी में भी जिम नहीं है, वहाँ भी खोल सकता है वही सेम चीज़। तो 2-3-4 जब आ जाएंगे तो यहाँ पे भी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि सारे लोग तो बढ़ गए हैं। सोसाइटी के ज़्यादातर लोग, पीछे जो सोसाइटी है उसके लोग सारे वाले जिम में जाते हैं, उससे पीछे की सोसाइटी है तो सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि हर एक लोकल रीजन में अगर कंपटीशन है तो ही आप उसमें डिफरेंशिएशन लाएं, नहीं तो आप बेसिक वहाँ पे लाएं जो भी चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी लर्निंग थी, जहाँ पे जो हमें समझना होगा कि हर जगह डिफरेंट नहीं करना होता है। लोकल रीजन में, यानी जो ब्रिक एंड मोटर बिजनेस होता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, उसमें अगर आप समझे तो उसमें ही करना होता है। अब ये चीज़ वहाँ पे तो है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे भी है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। वो है हैशटैग या कीवर्ड। कीवर्ड में भी कॉन्ग्रीगेशन होता है। अब ये समझना ज़रूरी है। कॉन्ग्रीगेशन मतलब ग्रुपिंग, कि उसी पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट के लोग ग्रुप कर रहे हैं। कॉन्ग्रीगेशन के बारे में मैं कभी बात करूंगा, लेकिन आज मैं जो उतना बताना चाहता हूँ, उतना जितना ऑब्जर्वेशन है जो मेरी, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो अब क्या समझने की यहाँ पे आवश्यकता है कि जैसे कि नीचे सामने दारू की दुकान खुल गई। अब वहाँ पे क्या है कि आसपास कोई दारू की दुकान नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ लगी रहती है, और उसके बगल में उन्होंने चखने की दुकान खोल रखी है, तो वो तो और ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। वहाँ लेंगे तो वहाँ तो लेंगे ही लेंगे। तो पर अगर यहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती दारू की और तब आप खोलते, तब आपको वहाँ पे डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो कीवर्ड्स होते हैं वहाँ पे भी कॉन्ग्रीगेशन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर नियर मी, इस पे बहुत सारे हैं कॉन्ग्रीगेशन, बहुत सारे कंपटीशन है। तो इस पे जाने से अच्छा है कि आप एक ऐसा कीवर्ड पूछें, उसमें जाएं जहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा हाई हो और कंपटीशन लो हो। तो वहाँ पे आप रेगुलर में जा सकते हो। रेगुलर जो बेसिकली जो चल रहा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट करने की कोई नहीं करना है। मतलब रेगुलर बिजनेस जो होता है वो कर सकते हो। डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आपको बहुत अच्छे समझना होता है कि जैसे कि अब कोई मान लीजिए लक्ष्मी नगर है। लक्ष्मी नगर में मान लीजिए बहुत सारे ये हैं, क्या बोलते हैं, कारपेंटर वाले। तो अब अगर कारपेंटर में आपको ऊपर करना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, कुछ आपको करना है, वो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर वहां पे कोई है ही नहीं, तो अब वहां पे आपको चालू करना है जो दुनिया में बहुत पहले 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले चालू हो चुका है। ये समझना जरूरी है कि योगा वाला कोई नहीं है। पर आप ऋषिकेश में अगर योगा सिखाने जाते हो तो वहां पे फील्ड कॉम्पिटिटिव है। तो वहां पे आपको योगा में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो डिफरेंट हो, और जो फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स के उससे आ रहा हो, जहन से। लेकिन अगर ऋषिकेश में मान लो आज तक योगा वाला होता ही नहीं, और योगा की रिक्वायरमेंट बहुत होती, तो अब आपको रेगुलर योगा क्लास खोलनी है वहां पे, जो नॉर्मल आप देखते आ रहे हो वो करनी है। ये एक बड़ा अच्छा की फैक्टर है जो समझना जरूरी है।
हम सभी लोगों को कि अगर हमें बिजनेस करना है तो ऐसे ही कीवर्ड्स भी होते हैं, कीवर्ड्स में भी बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशन हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सब उसी एक कीवर्ड पे लड़ रहे हैं। आप एक ऐसा कीवर्ड उठाओ जहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं और उसके साथ करना चालू कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डालते हो प्लम्बर इन लक्ष्मी नगर, उस पर कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होगा। पर अगर आप डालते हो प्लम्बर इन, लेट से, चलो उसको ऐसे करते हैं, प्लम्बर इन दिल्ली डालते हो आप, तो वो उस पर कॉम्पिटिशन अच्छा होगा। पर अगर आप प्लम्बर इन लक्ष्मी नगर डालते हो, पहले चेक कर लो आप कि है यहाँ कोई नहीं है, प्लम्बर इन लक्ष्मी नगर डालते हो, तो अब आपने वहां से सेग्रीगेट कर लिया, वहां पे वो लोग आएंगे जो सिर्फ लक्ष्मी नगर वाले हैं और जो सर्च कर रहे हैं उसको, है ना। तो वो कीवर्ड, जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, वो कीवर्ड पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव नहीं है। ऐसे ही जैसे मैंने लाइव बैंड का जो मेरा बिजनेस है, उसमें अगर कोई कीवर्ड है, लेट्स से लाइव बैंड इन दिल्ली, तो ये एक बहुत ही कंपिटिटिव कीवर्ड है। बट अगर मैं ये देखूं लाइव बैंड इन नोएडा, तो ये थोड़ा सा लेस कंपिटिटिव होगा। पर ऑर्गेनिक में आप ये भी समझना जरूरी है, ऑर्गेनिक में यानी एक है एडवर्टाइजिंग से और एक है एसईओ से। ऑर्गेनिक में लिस्टिंग अगर आप चेक करेंगे तो लाइव बैंड इन दिल्ली के तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन लाइव बैंड इन नोएडा के और लाइव बैंड इन गुड़गांव के नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो ये दो कीवर्ड्स जो है बेसिकली ये बड़ा खतरनाक मामला सेट करते हैं। क्योंकि अब हमने दो चीज देखी, एक तो हमने एडवर्टाइजिंग में अलग अलग करके देख लिया, अब हमने ऑर्गेनिक में देख लिया, यानी जो ऑर्गेनिक एसईओ होता है उसमें सर्च करके देख लिया, मतलब जहां पे ऐड नहीं लगे हुए, नॉर्मल जो लिस्टिंग होती है उसमें। तो ये होता है, तो उसमें आप पहले सर्च करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइप करो प्लम्बर इन नोएडा, आप देखो कि ऑर्गेनिक में कंपटीशन है कि नहीं है। एक है ऑर्गेनिक का कंपटीशन, एक है एडवर्टाइजिंग का कंपटीशन, ये दो अलग अलग कंपटीशन चलते हैं। तो ऐसे ही लोकल में आपने देखा दारू की दुकान है नहीं, आपने खोल दी, मेडिकल स्टोर नहीं खोल दी। अब जैसे हाँ, मेडिकल स्टोर का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मेडिकल स्टोर अगर आप देखोगे आपके सोसाइटी में आसपास, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो मेडिकल स्टोर है दोस्तों, बहुत सारे मेडिकल स्टोर होंगे। तो क्या वहां पे मेडिकल स्टोर लाना जरूरी है? ला सकते हो, बट डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर होना चाहिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो बाकी मेडिकल स्टोर वाले नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अलग करने के चक्कर में मत रह जाना। आप ये देखो कि 5 मेडिकल स्टोर क्या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर में, और वो फ्रस्ट्रेशन आप यहां पे अपने कस्टमर में, अपने अपने मेडिकल स्टोर में सॉल्व करो। लेट से कि डिलीवरी नहीं दे रहे, होम डिलीवरी नहीं दे रहे, तो आप होम डिलीवरी से चालू कर दो। या लेट से कि ऑर्गेनिक मेडिसिन नहीं बेच रहे हैं, तो वहां पे कर लो। अब कई लोग कहेंगे सर ये सस्ता नहीं बेच रहा, सस्ता करना चालू कर दे क्या? नहीं, सस्ते में मत करना। ये सस्ते से जो पोजिशनिंग करते हैं ना, लो कॉस्ट पोजिशनिंग या पोजिशनिंग बाई प्राइस, पोजिशनिंग बाई प्राइस कभी नहीं करनी है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। पोजिशनिंग आप ऐसे करो कि जैसे कि मान लो अगर होम डिलीवरी नहीं हो रही, आपने कहा यार इसमें नहीं करें, हम करेंगे होम डिलीवरी, है ना। तो ये चक्कर है सारा का सारा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मेडिकल स्टोर खोलो ही मत। ये भी एक बड़ा खतरनाक है, क्योंकि देखिए आपने कुछ भी डिफरेंशिएशन मारा वो कॉपीएबल है। आसपास अपोलो वाले देखेंगे, इधर वाले देखेंगे, हम भी करेंगे होम डिलीवरी, है ना, ये कर रहे हैं। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि आपको वो करो ही मत। आप ऐसा कुछ करो जो, जैसे पिज्जा की दुकान नहीं है आपके पास आसपास, तो आप पिज्जा की दुकान खोल सकते हो। या सो बेसिकली आपको क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना है कि मतलब जस्ट बिकॉज कि डिफरेंट बोल दिया इसका मतलब ये नहीं आप अपने लोकल रीजन में भी डिफरेंट करने लग जाओ। आप ये देखो कि आप क्या कंपटीशन कितना, अगर कंपटीशन बहुत है तो कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। नहीं तो उस पर्टिकुलर एरिया में तो अभी भी ब्लू ओशन ही है, वही नॉर्मल चीज़ जो नॉर्मल बिजनेस है वो भी ब्लू ओशन ही पड़ा हुआ है अभी। तो जिम खोल दिया तो एकदम रेगुलर जिम खोला आपने, लेकिन ऐसी जगह खोला जहाँ पे कोई जिम नहीं है, तब वो बात अलग है ना। लेकिन अगर आप जिम खोल रही हो सोच के कि भैया हम तो भैया क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, ब्लू ओशन क्रिएट करना है हमें, तो भाई वहाँ पे मत करो ना, वहाँ तो सिर्फ रेगुलर जिम की ज़रूरत है। अब जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अमेरिका में लेट से कि कुछ ऐसी चीज़ हो रखी है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है पर इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में अगर लेट से कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मतलब लेट से कि कोका कोला बहुत पॉपुलर है अमेरिका में, इंडिया में आज तक नहीं आया, तो अब उनको रेगुलर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जो सबसे स्टेप 1 था, स्टेप 10th नहीं, है ना, वो इंडिया में लॉन्च करना है। तो लोकेलिटी से अगर आप देखोगे, लोकल रीजन वाइज देखोगे आप, चाहे वो आपका आसपास का एरिया हो, चाहे वो आपका देश ही बदल जाए पूरा, उस जगह पे अगर आज तक वो ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी तक, तो आप एकदम रेगुलर से ही चालू करो। अब जैसे कि मान लो
ओला उबर बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन हम सारे इंसानों को मार के नए इंसान पैदा कर दें अभी तुरंत 20-20 साल के, तो आप देखो कि नए ब्रेन्स आ गए। अब नए ब्रेन्स को तो ओला उबर पता नहीं है, तो अब वहां पे आप बेसिक ओला उबर चालू करो, अब वहां पे आप डिफरेंशिएट मत करो, है ना। आप समझने की कोशिश करो। ब्रेन में अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं गई है, ब्रेन में अगर कोई ऐसा आदमी है जिन्होंने आज तक नहीं सुना है आपकी बात, आपके तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल अब डांस क्लास है, आज तक आप डांस क्लास नहीं गए हो, तो अब डांस क्लास आप रेगुलर पहले जाओगे, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट होगे, तो आप दूसरे बिजनेस में आओगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से ही एक दूसरा बिजनेस क्रिएट होता है। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन इज कमिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। So you differentiate by the frustrative customers, the angry customers. Every business creates angry customers. Those angry customers have the problem which is not resolved. वो प्रॉब्लम आप रिजॉल्व करके उसका डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर लेके आते हो, और उसमें आप ये कहते हो कि जैसे कि मैं जब ये लाइव बैंड के बिजनेस में गया, तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि जो प्रॉस्पेक्ट है, यानी जो क्लाइंट है, वो ऑलरेडी कई सारे लाइव बैंड्स को करवा चुका है, तो अब वो हमें नहीं करवाएगा क्योंकि हम रेगुलर में आते हैं। अगर हमें करवाना है तो हमें ऐसे लोगों को पकड़ना होगा जिन्होंने आज तक लाइव बैंड नहीं करवाया है, तो अब वो लोग हमें ज़्यादा रिसेप्टिव है हमें हायर करने के लिए। लेकिन अगर मुझे ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो लाइव बैंड कब से आ रखा है, पिछले 60 साल से 70 साल से आ रखा है लाइव बैंड, और हर कोई परफॉर्म कर रहा है। इंडियन ओशियन है, यूफोरिया है, सारे लाइव बैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब वो लाइव बैंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब हमें कुछ डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर लाना पड़ेगा। हम अगर सिंगिंग कर रहे हैं, हम अगर प्लेबैक सिंगिंग बॉलीवुड से कुछ गाना निकाल रहे हैं, या हम कुछ नया एल्बम निकाल रहे हैं, तो हमें उसमें भी कुछ नया लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब लोग सुन चुके हैं। तो लेकिन ऐसे ब्रेन्स हैं, लेट्स से कि कोई आइलैंड है, वहां पे किसी ने म्यूजिक सुना ही नहीं है, तो उनको बेसिक इंडियन क्लासिकल सुनाओ, आप तबला हारमोनियम सुना दोगे, वही उनके लिए बहुत है ना। आप समझने की कोशिश करो। एक आदमी है जो माइक पकड़ के गा रहा है, वही उनके लिए बहुत है, उनके लिए वही, उसी में वो पैसा डाल देंगे। वो कहेंगे भाई हम तो 10,000 की टिकट लेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कॉन्सर्ट ही नहीं देखा, उन्होंने आज तक कभी लाइव बैंड ही नहीं देखा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो इट इज जस्ट, आप लोकल रीजन में एक ऐसा बिजनेस चूज कर सकते हो जो कोई नहीं कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और उसी में आप अपना पैसा धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा लगा के, और उसके बाद फिर आप कर सकते हो वो चीज़। तो ऐसी कीवर्ड में भी होता है, हैशटैग्स में भी होता है। कोई हैशटैग है जहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं है और वहाँ पे कुछ लोग कॉन्ग्रीगेट हो रहे हैं लोग, पर उस कीवर्ड पे जो है बेसिकली ज़्यादा लोग नहीं हैं। जैसे कि अब मैंने आज तक लाइव बैंड नहीं किया है, और मैं कुछ ऐसा टाइप कर रहा हूँ जो मुझे अपनी डॉटर के लिए, अब डॉटर की शादी करवानी है और मुझे उसके लिए लाइव बैंड चाहिए, पर मैंने आज तक लाइव बैंड हायर नहीं किया, तो मैं ज़्यादा रिसेप्टिव हूँ रेगुलर लाइव बैंड्स को हायर करने के लिए, रैदर दैन डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर वाले लाइव बैंड्स को हायर करने के लिए। एंटरटेनमेंट में वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, एंटरटेनमेंट में वो बोरिंग हो जाता है, वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। लाइक रेगुलर बिजनेस में, प्रोडक्ट और सर्विस में एक आदमी फ्रस्ट्रेट होता है कि हम वेट लूज नहीं कर पाए, हम वेट लूज नहीं कर पाए, हम वेट लूज नहीं कर पाए। लेकिन एंटरटेनमेंट में ये चीज़ नहीं होती है, एंटरटेनमेंट में कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, एंटरटेनमेंट में लोग बोर हो जाते हैं। वहाँ पे उस वर्ड को रिप्लेस कर दो बोर्डॉम से, और बोर्डॉम, आप कैसे, आपका दिमाग ये होना चाहिए कि कैसे मैं इनको अलग तरीके से एंटरटेन करूं जिससे इनको एक अलग, वहां पे उनको अलग कुछ चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि आपने गिटार में आग लगा दिया, नीचे तोड़ दिया, जो भी है, मतलब वट एवर यू आर डूइंग इट। सो दिस इज वॉट माई अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि दैट लोकल बिजनेस में अगर आप कर रहे हो तो आप पहले देखो कि आसपास आपके कितने लोग हैं। अगर बहुत कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव मतलब दो से ज़्यादा का मतलब कॉम्पिटिशन हो गया, ये समझ जाना। अगर दो से ज़्यादा लोग हैं आपके एरिया को सर्व कर रहे हैं, वो तो वो कंपटीशन में ही आएगा वो। मतलब अब आपको वहाँ पे कुछ ऐसा करना है जो पहले आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर क्या भीड़ लगा रहा है। जैसे दारू की दुकान है फॉर एग्जांपल, अब दारू की दुकान बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। अब वहाँ पे आपको ये देखना है कि फ्रस्ट्रेट कैसे हो रहा है। एक तो आदमी लेट से कि लाइन लगा के खरीदता है तो उसको बहुत देर में मिलता है, एक वो फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा फ्रस्ट्रेशन क्या है कि उसको चकना नहीं मिल रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन है। तीसरा फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसको बर्फ नहीं मिल रहा है। अगर ये सब भी नहीं मिल रहा है तो क्या, आप एज अ दारू की दुकान ऐसा क्या कर रहे हो कि भाई जो बाकी के दारू की दुकान नहीं कर रहे हैं, और वो जो कुछ भी आप करने जा रहे हो अलग, वो ऐसा होना चाहिए कि भैया कस्टमर तुरंत अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ। कस्टमर, लेट्स से कि अगर आपने होम डिलीवरी चालू कर दी लोकल एरिया में, तो ये एक इतना भयंकर की फैक्टर आ जाएगा।
पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि लीगली है कि नहीं, लेकिन लोकल एरिया में अगर आप डिलीवरी कर रहे हो लीगल है कि नहीं, आप पुलिस वालों से पूछ लो या उनको कुछ घूस खिला दो या कुछ भी है, जो भी उनसे बात कर लो, एक फिक्स करो सर आपकी ये इनकम हो जाएगी, हम होम डिलीवरी करना चाहते हैं। आप होम डिलीवरी करो, लोकल रीजन में करो, पूरी दिल्ली में मत करो ना, लोकल रीजन में करो ना, 2-3 किलोमीटर की रेंज में, और पुलिस वाले से बात कर लो या ये तो ये कर लो। और अगर ये नहीं हो रहा है तो आप ये देखो कि भैया क्या आप साथ में बर्फ बेच सकते हो, कि भाई वो बर्फ खरीदने जा रहा है सामने रोड क्रॉस करके, अगर आप साथ में खुद ही बर्फ रखो और फ्री बर्फ दो, तो वहां से वो बर्फ जो है वो बेसिकली वो बर्फ जो है यानी जो बर्फ है वो आप फ्री दे रहे हो, तो आपने कुछ डिफरेंट क्रिएट कर दिया। आपने फ्रस्ट्रेशन क्या है कि भाई आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, चकना खरीदना है, आइस खरीदनी है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम आपने खुद ही दे दी, आपने कहा चलो मैं फ्री बर्फ दूंगा साला, फ्री बर्फ। अब वो 4 दुकानें हैं, वो 4 दुकानें में आदमी नहीं जाएगा, वो 5वीं दुकान में आदमी आएगा, वो कहेगा भैया यहां तो बर्फ भी मिलती है, तो वहां भीड़ लग जाएगी, है ना। और ट्राई करो कि जितना हो सके उनको स्मूथ रखो, उनका एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल लाइन लगानी पड़ रही है तो कुछ ऐसा सिस्टम बना दो कि 4-5, 2 लोग क्यों सर्व कर रहे हैं, 6-7 लोग को रखो, 6-7 काउंटर्स रखो, और 7 काउंटर्स में सब अलग अलग जाएंगे लेके आएंगे, और 7 काउंटर्स में आदमी होगा, है ना। ये कर दो। जेन्युइन रखो, अपने दारू में वो सोडा मत मिलाओ। ये सब चीज़ें अगर आप देखो कस्टमर की, वहाँ पे लिख दो कि हमारी दारू में कोई सोडा नहीं मिलाया जाता है, प्योर अल्कोहल, इस तरीके से आपने वहाँ पे डाल दिया तो लोग आपके पास आने चालू हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ऐसे आप फ्रस्ट्रेटिव। देखिए हर एक प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। आपने फ़ोन खरीदा, चार्जर कौन दे रहा है आपको? लेना ही पड़ेगा चार्जर, आपको नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से लोगे, तो चार्जर की प्रॉब्लम हो गई, लेमिनेशन की प्रॉब्लम हो गई, सर्विसिंग कहाँ करवाएंगे ये प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब हेडफोन्स खरीदना ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा ऑपरेट कैसे करें इस चीज़ को, कैसे चलाना है, क्या चलाना है, वो एक मैनुअल दे दिया उसने। तो बाई प्रोडक्ट, जैसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका एक बाई प्रोडक्ट फॉलो अप प्रॉब्लम्स होती है। वो फॉलो अप प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका ऑफर यूनिक हो सकता है। आपने सारी की सारी जो ऑफर है वो आपने यूनिक कर दिया उनका, है ना। तो ये है पूरा का पूरा इसमें सेट। अगर आप ये इस तरीके, आप तो यूनिक ऑफर बना दिया आपने और कर दिया, ये है। तो होप आपको समझ में आया। टेक केयर, हैव नाइस डे।